जय हिंद। देखिएगा, ये महामैराथन का 5वां क्लास है। महामैराथन का ये 5वां क्लास है बाबू। समझिएगा ध्यान से, एकदम बिल्कुल भी समय नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग सरस्वती पूजा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे। एकदम समय के नाम पे अब आपके पास कुछ भी नहीं है। अब उतना समय बीत गया, अब 2-4 दिन में कुछ बचा हुआ नहीं है, ठीक है ना? तो बस इसको देखते चलिएगा। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है आपके रिवीजन के लिए, कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए। ये हम छोटा सा प्रयास किए हैं बाबू। बाकी आपको कैसा लगता है, क्या है इसमें कमी, क्या है नहीं है, आप हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है? हम शुरू करते हैं। पिछले क्लास में आप लोग देखे होंगे कि हम 75 नंबर क्वेश्चन तक कर दिए हैं। अभी बाबू हम 76 से आगे चलते हैं। देखिएगा, ये हमारा 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालयात गंगा प्रभवती। कलर चेंज कर देते हैं बाबू, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। कह रहा है कि हिमालयात गंगा प्रभवती, यहाँ हिमालयात विभक्ति किस सूत्र से हुई है? हिमालयात विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो बाबू देखिएगा, कह रहा है कि भुवा प्रभस्य, मतलब कि कोई चीज कहीं से शुरू हो रहा है, किसी चीज का उद्गम स्थान है, या कहीं कोई चीज कहीं पे खत्म हो रहा है, तो उसके ये सूत्र बाबू वहां पे काम करेगा, ठीक है? कह रहा है भुवा प्रभस्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि एनांग विकार सूत्र का उदाहरण कौन है? एनांग विकार मतलब कि किसी अंग में, कोई अंग में बाबू किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो गया है, तो उसको एनांग विकार मतलब कि एनांग विकार के सूत्र से चलते हैं, फॉलो करते हैं। आगे देखिएगा, कह रहा है कि एनांग विकार सूत्र का, ये कैसे हो जा रहा है? एनांग विकार सूत्र का उदाहरण कौन है बाबू? इसका उदाहरण हो जाएगा सपृष्ठेन कुब्ज अस्थि। सपृष्ठेन कुब्ज अस्थि मतलब कि उसके पीठ पे एक कुबड़ है, कुबड़ है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि अनुक्त अप्रधान कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? अनुक्त अप्रधान कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें हो जाएगा बाबू तृतीय विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति, ठीक है? आगे देखिएगा, कह रहा है कि धारेरु मर्ण। देखिएगा, कह रहा है कि धारेरु मर्ण सूत्र का उदाहरण कौन है? सूत्र का उदाहरण कौन है? कह रहा है कि त्वम मह्यम सतम धार्यसी, त्वम मह्यम सतम धार्यसी। अगला देखिएगा, कह रहा है कि अल्लम मल्लो वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? अल्लम मल्लो बाकी के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? अदाय होगा बाबू, अल्लम मल्लो अदाय। कह रहा है कि सवर्त, देखिएगा ध्यान से, कह रहा है सवर्त के योग में कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी विभक्ति होगी सवर्त के योग में? इसमें बाबू द्वितीय विभक्ति होती है। किस वाक्य में एनंग विकार सूत्र से तृतीय विभक्ति होगी हुई है? कह रहा है किस वाक्य में एनांग विकार सूत्र से, एनांग विकार का अभी आपको बताए थे कि किसी अंग में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कि दिनेश कर्णेन बधिरा अस्ति, दिनेश कान से बहिर है, बहरा है, ठीक है ना? मतलब कि अंग विकार कोई भी टूट फूट गया, या लंगड़ा है, अंधरा है, बहरा है, गूंगा है, इस प्रकार के लिए ये यूज होता है। आगे देखिएगा, कह रहा है कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? तो कर्ता होता है। बालकाय मोदकम रोचते, वाक्य के, कह रहा है कि बालकाय मोदकम रोचते, तो वाक्य के बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो देखिएगा 84 नंबर, ये कह रहा है कि रुचि अर्था नाम प्रियमाना, मतलब देखिए रुचि अर्था नाम प्रियमाना, हम पिछले क्लास में भी बताए थे। किसी चीज को कोई चीज खाने में रुचि है, कोई चीज ज्यादा पसंद है, मतलब उसकी रुचि है कि वो कौन सा काम करता है, उसको जिस काम को करने में उसकी रुचि है, खाने पीने से ऐसे हो जाएगा। तो कह रहा रुचि अर्था नाम प्रियमाना, तो ये हो जाएगा, कह रहा भीत अर्था नाम भय हेतु का सूत्र का कौन सा उदाहरण कौन सा वाक्य है? कह रहा भीत अर्थानाम भय हेतु, भीत अर्थानाम भय हेतु, भय का मतलब डर, मतलब कि डरने के लिए कौन सा शब्द का यूज किया जाएगा? तो यहाँ देखिएगा, यहाँ हो जाएगा इसमें, कह रहा है कि बाल सर्पात विभेति, बालक सर्प से डरता है, बालक सांप से डरता है, तो मतलब भय का आ गया ना जी, डर के लिए आ गया, विभेति भय का। आगे देखिएगा नंबर 85, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा। बाबू कह रहा है कि पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पृथक मतलब अलग अलग, तो पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ये हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। यशस्य च भावेन भाव लक्षणम, यशस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र का उदाहरण वाक्य है, सूत्र का उदाहरण वाक्य बाबू ये हो जाएगा उदिते सूर्य स गृहम गत। कह रहा यशस्य च भावेन भाव लक्षणम, उदिते सूर्य स गृह गतम। कह रहा निक्सा, एक मिनट बाबू, ससुरा पूंजी दे दिया। नंबर 88 देखिएगा, कह रहा कि निक्षा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? निक्षा अव्यय के योग में बाबू द्वितीय विभक्ति होती है। किस वाक्य में सप्तम अधिकारण्य, कह रहा कि सप्तम अधिकारण्य च सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? किस सूत्र से? तो बाबू ये हो जाएगा कौन सा? कह रहा कि तिलैषु तैलम भवति, कह रहा कि तिलैषु तैलम भवति, इस सूत्र से हुआ है, ठीक है? आगे देखिएगा, कह रहा कि अनंतरम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अनंतरम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी विभक्ति होती है। आगे देखिएगा, कह रहा कि पक्षी वृक्षम उपवस्ती, पक्षी वृक्षम उपवस्ती,
कह रहा कि वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है, कौन सा सूत्र का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा बाबू, ये वाला हो जाएगा नंबर 1। कह रहा कि उपवन्य, हाँ देखिएगा ये हो जाएगा, कह रहा कि उपावन्य ध्वावस, उपावन्य ध्वावस। कह रहा कि उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति है, उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति है, ये बाबू इसके बारे में पूछ रहा है, मतलब कि इसमें कौन सी विभक्ति है ये पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा पंचमी नहीं होगा, प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति। कह रहा है संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में हुई है, संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में हुई है। संबोधने च सूत्र है बाबू, किसी को आप संबोधन कर रहे हैं, तो कौन से वाक्य में हुआ है, वही है, ये हो जाएगा हे मोहना। जैसे हे बालका, हे बालको, हे बालका होता है ना बालक शब्द में, वही कह रहा है कि हे मोहन पुस्तकम पठ, पुस्तकम पठ मतलब हे मोहन पुस्तक पढ़ो, पुस्तकम पठ। कह रहा है कि बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है, बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है। देखिएगा बाबू, कह रहा है कि बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है, कौन सी विभक्ति नहीं होती है, इसमें हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। कह रहा है उदिते सूर्य स्नाति, उदिते सूर्य स्नाति, बाकी में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो इसमें बाबू हो गया, कह रहा है कि यशस से च भाव, परेशान कर दिया। हाँ देखिएगा, कह रहा है कि उदिते सूर्य स्नाति, उदिते सूर्य स्नाति। कह रहा है कि बाकी में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, यह हो जाएगा बाबू, कह रहा है कि यशस्य च भावेन भाव लक्षणम, इस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है। कह रहा है कि आरक्षी लुंठकात त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है, आरक्षी लुंठकात त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है, यह हो जाएगा बाबू भीत अर्थानाम भय हेतु, भीत अर्थानाम भय हेतु, आरक्षी लुंठकात त्रायते, लुंठकात मतलब लाठी, भीत अर्थानाम भय हेतु से होगा। कह रहा है कि उभयता अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, उभयता अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि सीता रामम अनुगच्छति, सीता रामम अनुगच्छति, बाकी में प्रथमा विभक्ति किस सूत्र का प्रयोग किस सूत्र के अनुसार से हुआ है, तो बाबू देखिएगा ध्यान से। कह रहा कि कर्तृप्रथमा, कर्तृप्रथमा, कर्तृप्रथमा से। कह रहा कि वैसे प्रथम सूत्र से दीप प्रत्यय, दीप प्रत्यय किस शब्द में हुआ है, इसका देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा बाबू किशोरी, किशोरी। कह रहा कि अंतरा अंतरेण युक्त सूत्र का उदाहरण है, अंतरा अंतरेण युक्त सूत्र का उदाहरण है, सूत्र का उदाहरण है, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा कि ज्ञानम अंतरेण न मोक्ष, कह रहा ज्ञानम अंतरेण न मोक्ष। कह रहा अद्योद के योग में कौन सी विभक्ति होती है, अद्योद के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो बाबू ध्यान दीजिएगा, इसका हो जाएगा पंचमी विभक्ति। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिएगा 102, 102 नंबर 102। कह रहा कि उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु के प्रयोग होने पर आधार की संज्ञा क्या होती है, प्रयोग होने पर आधार की संज्ञा क्या होती है, ये हो जाएगा बाबू कर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा कि क्रिया का जनक है, क्रिया का जनक है, क्रिया का जनक है तो कारक है बाबू, क्रिया का जनक। संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र निम्न में से कौन सा है, संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र निम्न में से कौन सा है, तो बाबू देखिएगा संप्रदान चतुर्थी। कह रहा संस्कृत भाषा में विभक्तियां कितनी है, संस्कृत भाषा में विभक्तियां कितनी है, तो बाबू कह रहा कि 6। साधु रामायणम प्रति कथ्यति, बाकी में रामायण पद में द्वितीय विभक्ति क्यों हुई है, साधु रामायणम प्रति कथ्यति, बाकी में रामायण पद में द्वितीय विभक्ति क्यों हुई है, क्यों हुई है, देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा बाबू प्रति अव्यय के कारण, प्रति अव्यय, देखिए यहाँ पे है ना प्रति कथ्यते, तो इसी अव्यय के कारण द्वितीय विभक्ति हुई है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि गजा मंदा मंदा चलती, बाकी में मंदे मंदे पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो बाबू ध्यान से देखिएगा। कह रहा क्रिया विशेषण द्वितीय, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण है ना, दिखा रहा है, मतलब क्रिया का मतलब काम, विशेषण का मतलब विशेषता, काम की विशेषता। हाँ, तो इसमें काम बाबू हो रहा है कि मंदा मंदा चलती, चलने का काम हो रहा है, तो कैसे चल रहा है, कैसे क्या विशेषता है चलने की, तो मंद मंद मतलब धीरे धीरे चल रही है, तो यही विशेषता है। आगे देखिएगा, कह रहा कि यनांग विकार, इस सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, यनांग विकार, तो बाबू देखिएगा, तो सीधी सी बात इसमें कह रहा है यनांग विकार मतलब कोई अंग से कोई दिक्कत, रोग, बीमारी, परेशानी, यही हो सकता है यनांग विकार। तो कह रहा है इसमें देखिए, कह रहा है कि राम अक्षण काण अस्ति, राम अक्षण काण अस्ति। ठीक है, कह रहा कि बाल का सिन्हात विभेति, कह रहा कि सिन्हात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से, भीतर नाम भय हेतु, डर के कारण, बाल का सिन्हात विभेति, बालक सिंह से डरता है, किस कारक में तृतीय विभक्ति होती है, किस कारक में तृतीय विभक्ति होती है, तो बाबू करण कारक में होता है। किस सर्वनाम में षष्ठी विभक्ति होती है, किस सर्वनाम में षष्ठी विभक्ति होती है, अस्य में, अस्य का मतलब क्या होता है, कह रहा क्रिया को संपन्न करने वाले, क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है, क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है, तो कर्ता, क्रिया का मतलब काम, काम को करने वाला कर्ता मतलब जो काम करे। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होता है कर्म कारक में। कर्ता ने कर्म को, नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। वो तो गुणवचनात्, वो तो गुणवचनात् सूत्र में डीश, कह रहा कि सूत्र में ऋष
प्रत्यय किस पद में हुआ है? ये हो जाएगा बाबू गुरवी में। आगे देखिएगा, कह रहा है साकम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? साकम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? इसमें हो जाएगा बाबू तृतीय विभक्ति होती है। रामे वनम गतो मृतो दशरथ, वाक्य में एक मिनट देखिएगा, कह रहा कि रामो वनम गतो मृतो दशरथ, वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो बाबू ये हो जाएगा यशस्य च भावेन भाव लक्षणम। इसका मतलब हो गया कि भावेन भाव लक्षणम, रामे बने रामे वनम गते मृतो दशरथ, मतलब कि राम के बन जाते हैं, दशरथ की मृत्यु हो गई। कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। आगे देखिएगा बाबू 119 नंबर, कह रहा कि रामेन पाठा पठ्यते, रामेन पाठा पठ्यते, कह रहा कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र से हुआ है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र से हुआ है? इसका बाबू देखिएगा, कह रहा कि उक्ते कर्मणि प्रथमा, इसके कारण से। परिता अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? यह हो जाएगा बाबू द्वितीय विभक्ति। यवेभ्यो, कह रहा कि यवेभ्यो गाम वार्यति क्षेत्रे, यवेभ्यो गाम वार्यति क्षेत्रे किस सूत्र का उदाहरण है? यह हो जाएगा बाबू वर्णार्थ, कह रहा कि वार्णार्थ नामी स्थिति, वार्णार्थ नामी स्थिति, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा कि काल ध्वनो रत्न संयोगे, काल ध्वनो रत्न संयोगे सूत्र का उदाहरण है। इसका उदाहरण हो जाएगा बाबू स मासम व्याकरणम अध्यतो, मतलब कि वह मास से, वह महीने भर से व्याकरण पढ़ रहा है, अध्यतो पढ़ रहा है। अब देखिएगा बाबू वो खत्म हो गया, यह है उपसर्ग प्रकरणम, उपसर्ग प्रकरणम। आगे देखिएगा, करेक्ट उन्नयनम में कौन सा उपसर्ग है? उन्नयनम में कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है। किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? तो बाबू ये हो जाएगा बी में, अतिथि में अति उपसर्ग नहीं है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय तो बाबू बहुत अच्छे से सब लोग पढ़े होंगे। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगता है, और बाद में ये पहले लग के उसका अर्थ बदल देता है। देखिएगा उपसर्ग अति, अति अगर हटा देंगे बाबू तो अति, अगर अति हटा देंगे ना तो सै भी शब्द बन जाएगा, अति हटा देंगे तो वृष्टि बन जाएगा, मतलब कि जिसके बिना कोई शब्द ही ना हो। तो वही कह रहा है कि अति उपसर्ग नहीं है, तो अतिथि में अति उपसर्ग नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि अधि उपसर्ग पूर्वक वश धातु के प्रयोग होने पर आधार की संज्ञा नंबर थर्ड। तो नंबर थर्ड में हो जाएगा बाबू कर्म। प्रचार पद में कौन सा उपसर्ग है? प्र है, प्रचार, चार हो जाएगा चार, प्र। कह रहा कि किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? सु उपसर्ग नहीं है, तो बाबू ये हो जाएगा स्वागता में सु उपसर्ग नहीं है। कह रहा कि प्रत्यागत है, प्रत्यागता पद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्यागता पद में कौन सा उपसर्ग है? ये हो जाएगा बाबू प्रति हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। कह रहा है कि संसार में कौन सा उपसर्ग है? संसार में कौन सा उपसर्ग है? ये हो जाएगा सम। प्रत्यहम में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यहम में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। किस शब्द में परा उपसर्ग है? किस शब्द में परा उपसर्ग है? पराकाष्ठा, पराकाष्ठा में परा उपसर्ग है। कारण निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये हो जाएगा नी। आलोक्यति, आलोक्यति पद में कौन सा उपसर्ग है? आलोक्यति पद में कौन सा उपसर्ग है? आग, आग नहीं है, आन पढ़ते हैं इसको। नी उपसर्ग में कौन सा, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? इससे बन जाएगा बाबू नियमम। गंगा हिमालयात निसरती, गंगा हिमालय से निकलती है। के निसरती पद में गंगा हिमालयात निसरती, गंगा हिमालय से निकलती है। तो कह रहा है कि के निसरती पद में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? तो निस उपसर्ग है। अनुपसर्ग किस शब्द में नहीं है? देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि अनुपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो बाबू ये अनिच्छा में अनुपसर्ग नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा नंबर 15, आगे देखिएगा, कह रहा कि पराभाव पद में कौन सा उपसर्ग है? पराभाव पद में कौन सा उपसर्ग है? पराभाव पद में उपसर्ग हो जाएगा बाबू परा। आप उपसर्ग में कौन सा पद बने? आप उपसर्ग से कौन सा पद बनेगा? ये बन जाएगा अपकर्ष। किस शब्द में वी उपसर्ग है? किस शब्द में वी उपसर्ग है? बाबू विहार में वी उपसर्ग है, विहार। देखिएगा विहार। अभिज्ञान में कौन सा, अभिज्ञान शब्द में कौन सा, अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? अभी हो जाएगा। प्रति उपसर्ग के योग से शब्द बनता है। प्रति उपसर्ग के योग से शब्द बनता है। कौन सा शब्द बनता है? ये हो जाएगा प्रतिरूपम। नी उपसर्ग के योग से शब्द बनता है, ये हो जाएगा निकरा। परा उपसर्ग के योग से बना शब्द है, बना शब्द है। करा कि प्रभाव, एक मिनट, प्रभाव नहीं होगा, पराजय होगा, पराजय होगा। सम उपसर्ग के योग से बना शब्द है, सम उपसर्ग के योग से बना शब्द हो जाएगा संस्कार। संस्कार पढ़ते हैं लेकिन होता बाबू संस्कार है। आजीवनम में कौन सा उपसर्ग है? आजीवनम में कौन सा उपसर्ग है? आग, आन है बाबू, आन, आजीवनम। कर उद्गम में कौन सा उपसर्ग है? उत। सुरूपम में कौन सा उपसर्ग? सु। आगे देखिएगा, करक उपक्रम में कौन सा उपसर्ग है? उपक्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हो जाएगा बाबू उप हो जाएगा। प्रत्याशा, करक प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्याशा में हो जाएगा प्रति।
किस शब्द में परि उपसर्ग है? किस शब्द में परि उपसर्ग है? परिहार। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? तो ये हो जाएगा प्रेम में परा उपसर्ग नहीं है, प्रेम में। आगे देखिएगा, नी उपसर्ग, एक मिनट, करेक्ट। नी उपसर्ग किस शब्द से किस शब्द में है? नी उपसर्ग किस शब्द में है? निर्धना। अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग? अधि। विभाति पद में कौन सा उपसर्ग? विभाति पद में कौन सा उपसर्ग है? अधि। एक मिनट बाबू, करेक्ट। विभाति पद में कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग है। परा उपसर्ग में परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? पराकाष्ठा। पराकाष्ठा बन जाएगा, पराकाष्ठा। अनुभव पद में कौन सा उपसर्ग है? अनुभव पद में कौन सा उपसर्ग है? ये हो जाएगा अनु। दूर उपसर्ग के शब्द से बना है, दूर उपसर्ग के शब्द से बना है, तो हो जाएगा दुःस्वप्न। दुःस्वप्न मतलब कि खराब स्वप्न। आगे देखिएगा नंबर 36, कह रहा कि विगता में कौन सा उपसर्ग है? विगता में कौन सा उपसर्ग है? तो विगता में हो जाएगा बाबू वी उपसर्ग। अवनता में कौन सा उपसर्ग है? ये हो जाएगा अब उपसर्ग। आगे देखिएगा नंबर 38, कह रहा कि अब उपसर्ग से बना शब्द। अब उपसर्ग से बना शब्द, अब उपसर्ग से बना शब्द। देखिएगा ध्यान से, नंबर 38 हो जाएगा। इसमें कह रहा कि अवतरणम। अवतरणम कह रहा अवकाश में कौन सा उपसर्ग है? अवकाश में कौन सा उपसर्ग है? अव उपसर्ग है। अव उपसर्ग से बना शब्द, अव उपसर्ग से बना शब्द अवतारा। अनुवर्षम में कौन सा उपसर्ग है? अनुवर्षम में कौन सा उपसर्ग है? तो कह रहा है अनु उपसर्ग है। अनु उपसर्ग से बना शब्द है, अनु उपसर्ग से बना शब्द है, यह हो जाएगा अनुभव। सुयोग में कौन सा उपसर्ग है? सुयोग में कौन सा उपसर्ग है? सुयोग में कौन सा उपसर्ग है? बाबू ध्यान से देखिएगा, सुयोग में हो जाएगा सु उपसर्ग हो जाएगा। सुयोग में सु उपसर्ग होगा, ठीक है। प्रतिरूपम में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिरूपम में कौन सा उपसर्ग है? इसमें हो जाएगा बाबू प्रति उपसर्ग हो जाएगा। देख रहे सारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। आगे देखिएगा नंबर 45, नंबर 45 देखिएगा बाबू, कह रहा कि अनुदितम में कौन सा उपसर्ग है? अनुदितम में कौन सा उपसर्ग है? समझिएगा, अनुदितम में बाबू हो जाएगा अनु उपसर्ग। सम उपसर्ग निम्न में से कौन सा शब्द बनेगा? सम उपसर्ग से ये हो जाएगा संयोग। संतोष में कौन सा उपसर्ग है? संतोष में सम उपसर्ग है। आगे देखिएगा, संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? संस्कार में बाबू सम उपसर्ग है। अप उपसर्ग से बना शब्द, अप उपसर्ग से बना शब्द अपभ्रंश। अपभ्रष्ट में कौन सा उपसर्ग है? अपभ्रष्ट में कौन सा उपसर्ग है? अप। कह रहा अपकारा में कौन सा उपसर्ग है? अपकारा में कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग, सॉरी अपकारा में बाबू आप उपसर्ग है। परा उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द बनता है? परा उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द बनता है? पराभव। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय में कौन सा उपसर्ग है? परा उपसर्ग है। परा उपसर्ग से बना शब्द, परा उपसर्ग से बना शब्द प्राणायाम है। प्रायाणम है, प्रायाणम। प्रस्थानम में कौन सा उपसर्ग है? प्रस्थानम में परा उपसर्ग है। निस्सार में कौन सा उपसर्ग है? निस्सार में निस उपसर्ग है। निस उपसर्ग से बना शब्द, निस उपसर्ग से बना शब्द, तो निस उपसर्ग से बाबू बना शब्द है निसंदेह। निश्चय में कौन सा उपसर्ग है? निश्चय में उपसर्ग हो जाएगा निस। निरसा में उपसर्ग, निरसा में उपसर्ग बाबू निरसा में हो जाएगा निर उपसर्ग। आगे देखिएगा, करक निर्धना। करक निर्धना में कौन सा उपसर्ग होगा? तो निर्धना में बाबू हो जाएगा निर उपसर्ग। दुष्ट में कौन सा उपसर्ग है? दुष्ट में कौन सा उपसर्ग है? दुष् उपसर्ग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुस्तार में कौन सा उपसर्ग है? दुस्तार में कौन सा उपसर्ग है? दुस्तार में दुस उपसर्ग है। आघात में कौन सा उपसर्ग है? आघात में आग उपसर्ग है। अधिमास में कौन सा उपसर्ग है? अधिमास में हो जाएगा बाबू अधि। प्रति एकम में उपसर्ग, प्रति एकम में उपसर्ग अति, नहीं सॉरी गलती हो गया। प्रति एकम में उपसर्ग हो जाएगा बाबू प्रति। आगे देखिएगा, अभिभावका में उपसर्ग हो जाएगा अभी। उपयोगा में कौन सा उपसर्ग है? उपयोगा में हो जाएगा बाबू उप उपसर्ग, उप उपसर्ग। उपकारा में कौन सा उपसर्ग है? उपकारा में कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग। आरंभ में उपसर्ग, आरंभ में उपसर्ग, आरंभ में बाबू आ उपसर्ग होगा। प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है? प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है? ये प्रा होगा। किस शब्द में अभी उपसर्ग है? किस शब्द में अभी उपसर्ग है? ये हो जाएगा अभी। एक मिनट बाबू, देखिए क्या कह रहा है कि किस शब्द में अभी उपसर्ग है? अभी उपसर्ग हो जाएगा बाबू अभिवादनम। उन्नति शब्द में उपसर्ग, उन्नति शब्द में उपसर्ग, उन्नति में हो जाएगा बाबू उत उपसर्ग। किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है? परि उपसर्ग नहीं है, ये हो जाएगा परिश्रम में परि उपसर्ग नहीं है। आगे देखिएगा,
करा कि किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है, बी उपसर्ग हो जाएगा, वेद में बी उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, आ उपसर्ग नहीं है, आहार में बाबू आ उपसर्ग नहीं है, दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, दूर उपसर्ग है, दूर। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है, दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है, दूर उपसर्ग है, ठीक है। वी उपसर्ग किस शब्द से बना है, वी उपसर्ग किस शब्द से बना है, ये बना है बाबू विवाह से। संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है, संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है, सम। किस पद में परि उपसर्ग, ये हो जाएगा परिणामम। किस पद में अव उपसर्ग, अवकाश। अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है, अत्यधिकम में कौन सा अति उपसर्ग है, निर्माणम। निर्माणम में कौन सा उपसर्ग है, निर्माणम में हो जाएगा बाबू ये निर उपसर्ग। किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है, अनन्य, अनन्य। किस पद में अति उपसर्ग नहीं है, ये हो जाएगा अत्यधिकम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा नंबर 86। इसमें कह रहा है बाबू, कह रहा है कि नंबर 86 देखिएगा ध्यान से, इसमें कह रहा है कि उपाध्याय में कौन सा उपसर्ग है, उपाध्याय, उपाध्याय, उपाध्याय में कौन सा उपसर्ग है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, उपाध्याय में कौन सा उपसर्ग है, इसमें हो जाएगा बाबू उप उपसर्ग। पराक्रम में पराक्रम में उपसर्ग क्या है, पराक्रम में हो जाएगा परा उपसर्ग। किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है, सु उपसर्ग नहीं है, श्रुति। उपसर्गों की संख्या, उपसर्ग टोटल होते कितने हैं बाबू, 22 उपसर्ग होते हैं, 22। संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है, संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है, संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है, इसमें बाबू सम उपसर्ग है। करा के अत्युत्कृष्टा, अत्युत्कृष्टा में कौन सा उपसर्ग है, इसमें हो जाएगा अति। प्रारब्ध पद में कौन सा उपसर्ग है, प्रारब्ध पद में कौन सा उपसर्ग है, ये हो जाएगा पर। उत्तिष्ठति पद में कौन सा उपसर्ग है, उत्तिष्ठति पद में कौन सा उपसर्ग है, इसमें हो जाएगा उत। संहार, संहार में कौन सा उपसर्ग है बाबू, सम उपसर्ग होगा, संहार ही बोलते हैं। अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है। प्रोक्ता पद में कौन सा उपसर्ग है, प्रोक्ता पद में कौन सा उपसर्ग है, इसमें हो जाएगा पर उपसर्ग है। बाबू समझिएगा, देखिए 25 मिनट का हो गया, ज़्यादा अब लंबा वीडियो करने से है ठीक है नहीं, थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, अब बार बार देख लीजिएगा तो हो जाएगा आपका काम। ये जो प्रत्यय प्रकरणम आप जो देख रहे हैं ना, ये प्रत्यय प्रकरणम, ये बाबू थोड़ा सा इसमें है क्या जो बताते हैं, समझिएगा अच्छे से। ये बाबू इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या थोड़ा ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा करने का मतलब नहीं, 250 से कम ही है, पर 250 के लगभग में है, 250 से ज़्यादा नहीं है, 250 के लगभग में है। बाबू अब इसी वीडियो में ऐड करेंगे ना तो ये 45 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद। अब बहुत कम समय है बाबू, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और नया चीज़ ट्राई मत करिए। जितना पढ़े हैं कंसेप्ट को रिवाइज करिए, थ्योरी पढ़िए। अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा बाबू अपने रिवीजन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।